से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है कपिल अग्रवाल और ये हैं उत्तर प्रदेश आगरा से। 26 अगस्त 1996 16:28। दंभी, घमंडी, अभिमानी, अपनी बात खाली सुनने वाला, अपने बारे में प्रशंसा सुनने वाला, मित्रता ना करने वाला, अच्छा व्यवहार नहीं रखने वाला, गलत लोगों की संगति में जाने वाला, पर समाज के लिए कुछ करने वाला, हमेशा मुखमंडल विचित्र और अच्छा बना करके रखने वाला, परोपकार की भावना से युक्त होने वाला, परोपकारी और संवेदनशील होने वाला, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ने वाला, दूसरों के धन को ढेले के समान समझने वाला, धर्म गुरुओं का धर्म और धर्म की रक्षा करने वाला, ये ऐसा है। दोनों चीजें बता दी, क्लियर है। चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में शुभग्रह बन रहा है, इस वजह से नौकरी करने के योग बनते तो हैं, लेकिन सूर्य अष्टम भाव में और गुरु स्वग्रही। अगर एक ये मन लगा रहेगा, व्यक्ति की कुंडली में 1996 के हैं, अगर है तो अभी राहु की दशा चल रही है। समस्या ये है कि अभी राहु की दशा है, हर बार अंतिम समय में जाकर के छांट देगा। तो इस वजह से मैं नौकरी से ज्यादा आपको, अगर अभी आप प्रयास करना चाहते हैं तो 1996 के व्यक्ति को मैं 2025 तक नौकरी का प्रयास करने को कहूंगा, उसके बाद नहीं। लेकिन आपको उसके साथ बैलेंस में एक ऑप्शन भी लेकर के चलना होगा। आपकी कुंडली में गुरु ज्ञान के कारक होकर के अकेले बैठ करके 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से वो हैं व्यवस्थित। सूर्य भी व्यवस्थित हैं, चंद्रमा भी ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि अब जरा गौर करिए तो चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? तृतीय भाव में, छठे भाव में। और यहां के अधिपति बुध जो है वो कहां बैठे हैं? भाग्य भाव में। यहां भी ठीक है, यहां भी नौकरी का योग बन रहा है, यहां भी ठीक। चंद्रमा भी मकर राशि मकर लग्न, सूर्य भी स्वग्रही, बुध भी स्वग्रही, शुक्र भी बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं है। पर राहु की दशा, तो यहां पे हमें यह समझना है कि राहु कैसे हैं। तो राहु भाग्य भाव में भाग्य के अधिपति के साथ, ये अच्छे हैं, व्यक्ति को धार्मिक बना देंगे। अभी आप 2025 तक सिर्फ और सिर्फ नौकरी के बारे में सोचिए, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाइए। अगर हो सके तो इस दौरान आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, नेटवर्क से संबंधित हार्डवेयर नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। गंभीर निर्णय लेने वाले आप हैं। कुंभ राशि यहां बन रही है। शनि इस कुंडली में मारक नहीं होंगे और इस कुंडली में मारक सूर्य, मतलब एक तरीके से दूसरे नंबर पे चंद्रमा, और उसके बाद बुध भी खराब नहीं है। इस कुंडली में मंगल मारक होंगे, सहायक मारक के रूप में सूर्य देखे जाएंगे और चंद्रमा, यानी कि 3 ग्रह। इस कुंडली में गुरु जो है वो 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं। गुरु व्यवस्थित हैं, धन सही जगह पे खर्च कराएंगे, धार्मिक होता है, व्यक्ति धर्म के पीछे खर्च करेगा और उसका खर्च हमेशा ही सही जगह पे जाता है। गुरु की दृष्टि सूर्य पे है, व्यक्ति कई बार मित्रों से नुकसान में भी जाता है, इस वजह से मित्रता बच करके करना चाहिए। चतुर्थ भाव के अधिपति छठे में गए हैं शुक्र जैसे ग्रह के साथ। यहां पे शुक्र और मंगल का एक साथ बैठना अच्छा माना जाएगा। शुक्र और बुध का एक दूसरे से केंद्र में जाना, मंगल का बुध को देखना, यह अच्छी बात है। मकर लग्न की कुंडली में एक तरीके से अगर देखें तो केंद्र खाली है या फिर एकमात्र ग्रह चंद्रमा बैठे हैं, जो कौन है? सप्तम के अधिपति होकर के सप्तम को देख रहे हैं, दाम्पत्य के प्रभाव को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे ठीक गुरु बैठे हैं। तो पत्नी कई बार ऐसे स्वभाव की आ जाती है कि आप जो कहिएगा हां तो हां, आप कहिएगा ना तो ना। चापलूस पत्नी प्राप्त कर जाता है व्यक्ति। ऐसी पत्नी को खोजना होगा, या पत्नी को प्राप्त करने से पहले उसको पहले ही समय पे शर्त ये रख दीजिए कि मैं जो अगर गलत करूं तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं जो अगर सही करूं तो मेरे पीछे खड़े हो जाना। ऐसा ना करना कि मैं गलत ही कहूं तो उसमें हाँ ही। एक ऐसा मंत्री बन करके राजा के निकट खड़ा रहना जो उसको सही रास्ता दिखाए। आपकी कुंडली में आपकी पत्नी चापलूस पत्नी के रूप में देखी जा रही है, जो कि आपके साम्राज्य को ध्वस्त करने का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पक्की बात है। राहु का बुध के साथ बैठना व्यक्ति को लाभ, भाग्य, धर्म और श्रेष्ठतम स्थितियों में शत्रुओं से कभी भी व्यक्ति पराजित नहीं हो, पंडितों का आदर करने वाला हो, सम्मान करने वाला हो, पर उसको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता भी है। अपने व्यवहार को, अपनी बुद्धि को,
अपने प्रभाव को, अपने स्वभाव को अभी और भी ज्यादा बेहतर और उसको और भी ज्यादा सुंदर बनाना है। अभी उस पर काम करना बाकी है। निष्ठुर है, गलत और बयानबाजी करता है, मजाक उड़ाता है, हंसी करता है, दूसरों के ऊपर कई बार जो है वो छीटाकसी कर लेता है। ये सब नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति मंगल छठे में बैठे हैं, ये दारिद्र्य का लक्षण दिखाते हैं। व्यक्ति कई बार मशक्कत करता रहे पर फिर भी वो चीज प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि प्राप्त करने के भाव के अधिपति प्रतियोगिता कर रहे हैं, पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को लालची भी बना देते हैं, निष्ठुर भी बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कि पंचम भाव के अधिपति शुक्र और लाभ भाव के अधिपति मंगल का एक साथ जब बैठना होगा तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऋणी भी बना देंगे, और इस वजह से व्यक्ति को ऋण देने से बचना चाहिए। व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसके बात करने का तरीका, उसका लहजा, उसका कम्युनिकेशन, उसका प्रभाव, उसका एक्सप्लेनेशन, ये सारे अच्छे देखे जा रहे हैं। बुध का अपनी राशि में बैठना भद्र योग लगाएगा। चंद्रमा और बुध का संबंध नवम पंचम के होने के कारण व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी है। गुरु का मंगल और शुक्र को देखना व्यक्ति को अनुभवी बना देता है। लग्न जो है वो 0 डिग्री का है, मृतप्राय है। 14 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में, और यहां पे जो प्रभाव बन रहे हैं, जो बनते देख रहा हूं, वहां पे लग्न के अधिपति शनि बनते हैं और लग्न में चंद्रमा बैठे हैं जो सप्तम के अधिपति होते हैं। नवांश कुंडली भी मकर लग्न की, दशमांश कुंडली शनि के मित्र के लग्न की। यहां पे लग्न और नवांश एक ही हो जाने के कारण विपरीत का निर्माण पहले होगा। जीवन में आरंभ विपरीत हो पर बाद जाकर के अच्छा हो। क्यों? क्योंकि 12वें के अधिपति 12वें में, 8वें के अधिपति 8वें में और एकादशवें के अधिपति छठे में बैठे पंचम भाव के अधिपति के साथ। तो एकादशवें के अधिपति कहीं ना कहीं, अगर ये कमजोरी है एकादशवें के अधिपति का यहां बैठना, यहां नहीं बैठना था, लेकिन मजबूती भी है क्योंकि एकादशवें के अधिपति अगर जन्म कुंडली में गौर करें तो 10वें भाव के अधिपति के साथ बैठ रहे हैं, जो व्यक्ति के कर्म को कई बार कमजोर भी कर रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में महाभाग्यशाली योग भी जोड़ रहे हैं। मतलब मशक्कत के बाद सफलता मिलेगी, मेहनत बाकी है और करना भी पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप गौर करिए, शनि आपकी कुंडली में नीचाभिलाषी, नीचस्थ या नीच की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं। लग्न के अधिपति नीचाभिलाषी हैं। राहु केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव लग्न पे और चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ जाने के कारण व्यक्ति के कंफ्यूजन वाले स्टेट में ले जाने का और रोजगार को प्रभावित करने का और प्रत्येक दिन की जो आय होती है उसको डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी देने का कारण बनता है। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर शुभ ग्रह होते हैं तो निस्संदेह ये चंद्रमा को बल मिलता है। और व्यक्ति के ऊपर से अगर गौर करें तो बुध जो कि स्वग्रही होकर के राहु के साथ व्यक्ति के बुद्धि को और भी ज्यादा चापलूस, चपल, चंचल, चालाक और चतुर बना रहे हैं। लोमड़ी और कौवा जो होता है ना, वो काला, नाटे कद का हो, नाक चिपटा हो, देखने में बड़ा सुंदर ना हो, समाज के लोग इसको कई बार तुच्छ है या कमजोर समझ लेते हैं, या कई बार इसको वो पद और वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए। मकर लग्न के लोग जो होते हैं वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रासंगिकता से अगर देखें तो इनमें वो देशभक्ति का एक सहज ही सरल भाव भी होता है, गुण होता है, जो व्यक्ति के अंदर वो भाव पैदा करे कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, और बड़े ही मतलब शांत नेचर के होते हैं, सबके लिए उदारवादी प्रवृत्ति को धारण करने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी समाज के लोग इसको गलत दृष्टि से देख लेते हैं, ऐसा होता है, या कई बार इनके बारे में गलत प्रेडिक्ट कर दिया जाता है या गलत प्रेडिक्शन मिल जाता है। तो आपको इन सब चीजों को, इस मिथ को तोड़ना है। मेरे कहने का मतलब जो शुरू में था, ऐसा आपको समाज के लोग ऐसा मान सकते हैं, वस्तुतः आप हो नहीं ऐसे, क्योंकि गुरु ने सूर्य को देखा है, बुध स्वग्रही हैं, शनि अपने कारक भाव में बैठे हैं, मंगल अपने कारक भाव में बैठे हैं। शुक्र और मंगल का संबंध व्यक्ति के जीवन में कई लोगों के आने का, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो कृतज्ञ हो जाता है, कृतज्ञ नहीं होता, नमक का शरीयत भूल जाता है। तो ये सब चीजों, इन सब चीजों का दबाव आपके ऊपर काम करेगा, क्योंकि गुरु से राहु केंद्र में, शुक्र और मंगल से राहु केंद्र में है, इस कारण से ये सब चीज। और जन्म कुंडली में धन भाव की स्थिति, धन भाव के अधिपति अपने भाव से आगे हैं, इस भाव के ऊपर सूर्य का प्रभाव है जो स्वग्रही है, शत्रु की राशि को देख रहा है, तो कई बार देर से धन आए, व्यक्ति मशक्कत करे, मेहनत करे। नौकरी के योग हैं लेकिन 25 तक, उसके बाद आपको कोई ना कोई व्यवसाय, अगर व्यवसाय की बात करता हूं तो उस समय की बात होगी कि क्या करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर इस कुंडली में लग्न सूर्य और
लग्नेश को देखता हूं या दशम भाव के अधिपति को देखता हूं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश में से सबसे ज्यादा बलवान इस कुंडली में सूर्य देखे जा रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र मघा का है, नक्षत्र का अधिपति लग्नेश के साथ बैठा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्वयं केतु बैठे हुए हैं, शनि का नक्षत्र शनि के साथ, इस वजह से सूर्य को बल मिल रहा है, त्रिकोणात्मक संबंध बन रहा है। सूर्य जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के गुरु की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं और जन्म कुंडली में विमल नामक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और व्यक्ति को कई बार उसके साथ खड़े भी हो रहे हैं। वस्तुतः अगर व्यक्ति को कोई चीज जो व्यक्ति चाहता है और अगर वो नहीं मिले तो उसके पीछे के कारण भी सूर्य ही होंगे। अगर व्यक्ति मेहनत करने के बाद अंक कम प्राप्त करता है तो उसके पीछे के कारण गुरु ही होंगे। गुरु जो है वो पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, जिसका प्रभाव शुक्र का नक्षत्र और जन्म कुंडली में वो शुक्र जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठने के कारण कई बार व्यक्ति को नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता है, आलसी बना देते हैं। व्यक्ति कई बार ऋण में दबा हुआ महसूस करता है, ऋणी बन जाता है दूसरों का। ये बात किसी को पैसे दे तो वो निकाल ना पाए। राहु का प्रभाव शनि पे है, केतु का प्रभाव बुध से है और गुरु का प्रभाव शनि से प्रभावित हो रहा है। शनि के ऊपर गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव है, तो लग्नेश की दृष्टि जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति पे है। धन भाव के अधिपति की जो स्थिति है, धन भाव के अधिपति ने व्यय भाव के अधिपति को देखा है, तो धन और व्यय का संबंध बना रहेगा। पर 12वें भाव के अधिपति गुरु स्वग्रही होकर के और अपने ही राशि के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का व्यय और व्यक्ति का आय दोनों ही जीवन में हमेशा ही अच्छा बना रहता है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, अचानक धन प्राप्ति का लाभ, शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि से लाभ और लालची, ये सारी चीजें, व्यक्ति सूद पे पैसे चला सकता है और मुनाफाखोरी से पैसे कमा सकता है। ये बात बनती है। चीजें इकट्ठा करी, उसके दाम में उछाल होने का मौका देखा, बेच दिया, ये काम आपकी कुंडली में बनता है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आपको अनुभवी बना रहे हैं। स्टेशनरी, बुक शॉप, पब्लिकेशन, पढ़ाने का काम, बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद पेट्रोलियम सेक्टर, उसके बाद पहाड़, जमीन जायदाद, इन सब चीजों से संबंधित क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। पहाड़ खरीद करके उसके जो होते हैं वो कंक्रीट बनाने का, जो कंक्रीट होता है उसका प्रभाव, गंभीरता से जो चीज स्टडी करी जाती है और उसके बाद उसका अध्ययन करके उसको, जैसे एक ऐसा क्षेत्र जहां आप कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, व्यक्ति जो है वो सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकता है। गुरु सूर्य ठीक है, शनि का प्रभाव बुध पे है, तो कंप्यूटर सेक्टर में, नेटवर्क के क्षेत्र में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर पे जुड़ करके और कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने का काम भी बनता है, क्योंकि बुध से प्रभावित हैं आप। ट्रांसपोर्ट आदि का काम भी बनता है। मंगल शनि के साथ बैठे हैं, व्यक्ति हार्डवेयर से संबंधित भी क्षेत्रों में जा सकता है। इतने सारे ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। पराक्रम कमजोर है, व्यक्ति सोचता ज्यादा है, करता कम है, और जितना वो उसके पास है उतना वो दे नहीं पा रहा है। व्यक्ति के पास चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मन हमेशा ही तृप्त कम होता है। शनि से प्रभावित होने के कारण वो हमेशा ही दुखी होता है। गुरु से प्रभावित होने के कारण, गुरुवार को जन्मे होने के कारण, और आपकी कुंडली में अगर आपको और भी अगर बता दूं तो लग्न जो बना है वो मकर का बना है, जो हमेशा ही व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाने की तरफ अग्रसारित करता है। लग्न के अधिपति तृतीय भाव में, तृतीय भाव में जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में मेहनत को और भी ज्यादा डालने वाले या मेहनत करने या कराने का कारण बनने वाले बनाते हैं। नवांश कुंडली में शनि विशाखा नक्षत्र में उच्च के हो रहे हैं, लग्नेश उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का उत्तरार्ध बड़ा अच्छा होता है और व्यक्ति का ओवरऑल हमेशा ही अच्छा होता है। इस कुंडली में नक्षत्र जो बनता है चंद्रमा का, वो बनता है उत्तराषाढ़ा, जिसके अधिपति अगर देख रहे हैं तो सूर्य जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं। व्यक्ति के पास धन और धर्म, और व्यक्ति जितना ज्यादा पुण्य का काम करना चाहे उतना कर सकता है और उसको उसका लाभ भी मिलेगा। जितना ज्यादा समाज को देना चाहे, दान देना चाहे, गरीबों की मदद करने की इच्छा रखता हो, समाज के लिए कुछ करना चाहे, पशु पक्षियों के लिए कुछ करना चाहे, दबे कुचले लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, समाज सेवा का क्षेत्र व्यक्ति का उदार मना होकर के उपस्थित है और उसका स्वागत कर रहा है। लग्न के ऊपर अगर आप गौर करें तो राहु का प्रभाव, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में मकर के हैं। व्यक्ति खुद का व्यवसाय भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, पर प्राइवेट नौकरी से बचना चाहिए और या तो सरकारी नौकरी या तो अपना काम, यही दोनों करना चाहिए। चीजें क्लियर हैं। अभी राहु की दशा है, आपकी कुंडली के लिए राहु त्रिकोण में बैठे हैं,
ये लाभदायक हैं। अवस्था में ये 14 डिग्री के हैं और ऐसी स्थिति में युवावस्था को पार करेंगे। और हस्त नक्षत्र में बैठे होने के कारण, चंद्रमा को देखने के कारण, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में बढ़िया बैठा है, खराब नहीं है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति को राहु का रत्न लाजवर्त कम से कम धारण कर लेना चाहिए। और अभी आपकी कुंडली के लिए राहु की दशा हमेशा ही शुभदायी होगी और अच्छी है। इस दशा काल में आप अपने आप को रगड़िए, मेहनत करिए, रिवाइव करिए, इस दशा काल को समझिए, इस दशा काल में अनुभव इकट्ठा करिए और ये शुभ लक्षणों का प्रणेता आपको बना सकता है। यह धर्म धुरंधर बना सकता है, धार्मिक बना सकता है, सवालिया बना सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का बना देता है। धीरे 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 क्रोध आए और धीरे 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 शांत हो, ऐसा बना देता है। समझता है, लोगों के ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का व्यक्ति होता है, समझने वाला होता है। सामने वाले को क्या चीज चाहिए ये बहुत ही गंभीरता से उस पर अध्ययन करता है और तब जाकर के कोई निर्णय लेता है। सूर्य मघा नक्षत्र के थोड़े कंफ्यूजन में पर अनुभवों को देने वाले। चंद्रमा के बारे में बात कर चुका। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में पुनर्वसु व्यक्ति को श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अनुभवी और गूढ़ और रहस्यमय चीजों का जानकार रखने वाला और इकट्ठा करने वाला बना देते हैं। मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण नैतिक तत्वों का पालन करने वाला और हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करने वाला बना देते हैं। बुध जो है वो उत्तरा फाल्गुनी में, ये ठीक है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ऐसी स्थिति भी जन्म कुंडली में ठीक है। अस्त कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। गुरु वक्री हैं, लाभ जरूर देंगे और लाभ के अधिपति आपको ऋणी भी बना रहे हैं। ऋण लेने से ज्यादा देने से बचना चाहिए, ये स्थिति बनती है। जन्म कुंडली में 3 केंद्र खाली, इस वजह से कुंडली को एक कमजोरी भी मिल रही है। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखना, यश देर से दे पर दे जरूर। शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में राहु, बुध और शनि, मंगल, राहु, केतु। मंगल का प्रभाव भाग्य भाव पे, राहु का प्रभाव भाग्य भाव पे, शनि का प्रभाव भाग्य भाव पे, केतु का प्रभाव भाग्य भाव पे, बुध का प्रभाव भाग्य भाव पे। यहां पे भाग्य भाव प्रताड़ित भी हो रहा है और प्रभावित भी हो रहा है, लेकिन उस भाव के अधिपति के ऊपर लग्नेश की दृष्टि और उस भाव के अधिपति स्वग्रही होकर के राहु के साथ अपने बलों में वृद्धि करने के कारण व्यक्ति को अपने पितरों को मनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने बड़े संतति से, और कई बार व्यक्ति अपने नाती पोतों से बड़ा ही लाभ प्राप्त करते देखा जाता है। क्लियर है? इस कुंडली में काम क्या करना चाहिए? कुत्ते को पालना नहीं चाहिए पर उसे अन्न देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। शनि पाताल क्रिया या फिर शनि पाताल क्रिया जो यौगिक प्रक्रिया होती है उसको करना चाहिए। अब आप ये इसे सर्च करिएगा कि कैसे किया जाता है। उसके बाद इस कुंडली के आधार पर अगर हो सके तो अभी कम से कम लगातार 2032 तक लाजवर्त धारण करना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आपके इस कुंडली के आधार पर बुध की राशि यानी कि कन्या राशि और वृषभ राशि अच्छी साबित होगी। पश्चिम की दिशा या दक्षिण की दिशा आपके लिए अच्छी साबित होगी। वृश्चिक राशि आपके लिए अच्छी साबित होगी। कर्क राशि और सिंह राशि भी अच्छी साबित होगी, लेकिन सामान्यतया कर्क और सिंह सामान्य, पर बुध की राशि और तुला राशि मतलब तुला राशि भी अच्छी साबित होगी। मित्रता कभी करना हो तो तुला और उसके बाद कन्या और उसके बाद वृषभ और मेष भी कुछ हद तक। सामान्यतया आपकी कुंडली के लिए इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात क्या है कि 2 ग्रह से 3 ग्रह से 4 ग्रह अच्छे बैठे हैं। गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र मंगल। शुक्र मंगल ठीक हैं, बैठे हैं। शुक्र यहाँ के अधिपति, मंगल यहाँ के अधिपति, पर ये बैठे हैं जो यहाँ पे ये आपके कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं और जीवन में प्रतियोगिता ज्यादा ला रहे हैं। इस वजह से देवी दुर्गा की उपासना या देवी कवच का पाठ शुक्रवार के शुक्रवार जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप भी व्यक्ति किसी ब्राह्मण के द्वारा, अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो खुद से ना करिएगा, किसी ब्राह्मण से करवा दिया करिए, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह की स्थिति देख लो तो सूर्य कुमार अवस्था में बैठे हैं, चंद्रमा वृद्ध डिग्री के आधार पर, मंगल जिस डिग्री पे है उसके आधार पर वृतप्राय है, इस वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में उनके पास चंचलता ज्यादा है, अनुभव की कमी है, इस वजह से वहां पे आपको अनुभव प्राप्त करना चाहिए और किसी दूसरे पहले अपना काम शुरू करने से पहले हो सके तो थोड़े से कहीं से अनुभव की प्राप्ति कर लेनी चाहिए।
गुरु आपकी कुंडली में जो है वो युवावस्था में है, ठीक बैठे हैं, उनका परिणाम हमेशा अच्छा रहेगा और आपको वो सुलभ बनाएंगे, आपके कंपटीशन को कमजोर करेंगे और आपके जीवन की समस्या को कमजोर करने का भरसक वो प्रयास करेंगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में मृतप्राय हैं, इस वजह से ऐश्वर्य की, धन की और संपूर्ण सुख की प्राप्ति में देर हो सकता है, पर मिलेगा जरूर। शनि अगर जन्म कुंडली में देखता हूं तो युवावस्था के, राहु और केतु युवावस्था के हैं। इन तीनों की दशाएं आपकी कुंडली में हमेशा ही कल्याणकारी और अच्छी जाएंगी। गुरु, शनि, राहु, केतु अच्छे, सूर्य सामान्यतया अच्छे, इस कुंडली में कमजोर चंद्रमा, इस कुंडली में कमजोर मंगल, इस कुंडली में तीसरे कमजोर सूर्य, 3 ग्रह और बुध भी कमजोर, क्योंकि तीसरे भाव के अधिपति हैं, लेकिन वो यहां पे अच्छे परिणाम न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है और भाग्य भाव में स्वग्रही होकर के भद्र योग लगा रहे हैं। यहां पे विमल नामक राजयोग, यहां की स्थिति बड़ी अच्छी, गुरु का अपने जो है वो प्रभाव में बैठना, यहां मंगल और शुक्र आपको निगेटिव ले जा रहे हैं। इस वजह से दुर्गा जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मकर राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव है, इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। आपको सिर्फ एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जप और लाजवर्त, बाकी चीजें जितनी बताई वो करना चाहिए। राजा रवि जो चित्रकार थे, रवि वर्मा, उनकी कथा या शकुंतला और दुष्यंत की कथा, इन कथाओं को आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए या उनको पढ़ना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए। तब तक के लिए ये भी उपाय है, राजा दुष्यंत की कथा, ये उपाय के तौर पे बता रहा हूं, जरूर खरीदिए शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उसका अध्ययन करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।